वेलकम। आपका मेज़बान शरीफ भुट्टो G10 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त तो अमाउंट प्रैक्टिक ऑफिस है, इस पे मौजूद हूँ और मेरे साथ तो मलक जावेद हैं। आज हमने मंगवाल दहीवाल से यकसा सफ़र किया। फैज़ सुल्तान नंबरदार साहब हैं, कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल की है। तो प्रॉपर्टी के वाले से यही सवाल होंगे। सबसे पहले तो हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका मलिक साहब शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी बैठे आप। तो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो इस वक्त तो एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत, PDM की हुकूमत और ये इम्तिहानात से आप भी गुज़र रहे हैं, तो किस तरफ आप देख रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भुट्टो साहब, आपने जो बात की कि बिल्कुल जो प्रॉपर्टी डीलर और मतलब ख़ासकर प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन उसके बाद जो भी कारोबार है, चाहे वो कैपिटल में है या पूरे पाकिस्तान में है, वो बहुत ही कम रह गया है। जो सही। पिछले दौर में होता था, आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो था, उससे आधा रह गया। अगर अब बात की जाए हमारे रियल एस्टेट काम की, प्रॉपर्टी काम की, चाहे वो इस्लामाबाद है या चाहे वो जोराबाद है या लाहौर है, वो ऑलमोस्ट आधा रह गया। जो बंदे पहले कोई इन्वेस्टमेंट करके पैसे 2-4 लाख रुपया कमा लेते थे अपनी मजदूरी, वो अब इस तरह समझें कि लाख सवा लाख पे आ गई है। और उनके जो अखराजात हैं, इस्लामाबाद में आप देखें, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं G10 में, यहाँ जो आप छोटे शहरों से या गांव वगैरह से डबल ट्रिपल खर्चे होते हैं, वो भी अब यहाँ पूरे जो कारोबारी तबका है वो नहीं कर पा रहे। प्रॉपर्टी का काम सर ना होने के बराबर है आजकल। ये हालात कब ठीक होंगे? कुछ इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कुछ? उम्मीद पे दुनिया कायम है सर जी। हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होंगे। और अल्लाह करे हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारे इदारे हैं, ये हमारे जो सियासी पार्टियां हैं, इनके साथ कुछ फाहम तफहीम कर ले आपस में ना, तो इंशाल्लाह मुल्क में बड़े अच्छे हालात होंगे। लेकिन हर बंदा भुट्टो साहब पेमेंट पास रख के बैठा है और अच्छे टाइम के इंतज़ार में है कि थोड़ा सा मुल्क में अच्छा टाइम आए और हम इन्वेस्ट करें। चाहे वो होटल लाइन है, चाहे वो बेकरी है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो कोई भी कारोबार है, उसमें अभी जो भी है वो स्लम्प आया हुआ है, बड़े लो लेवल पे कारोबार पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारी तो दुआ है, अल्लाह करे मुल्क पाकिस्तान में कोई जो कारोबारी तबका है उस पर कोई खुशहाली आए। नहीं, पाकिस्तान भर में कुछ ऐसे अफराद हैं जो खुशहाल होंगे। अभी गरीब आदमी, हर बंदा जो है, अमीर आदमी, सब लोग परेशान हैं। भुट्टो साहब देखें ना, अगर कोई भी काम पाकिस्तान में चलता है ना, उसका इफेक्ट जो होता है वो बाकी कारोबारों पे भी जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट को ही लगा लें, अगर ये चलती है, पोल्ट्री को लगा लें, आप किसी और कारोबार को भी, गारमेंट्स के कारोबार को, आप फैक्ट्रियाँ जो फैसलाबाद में कितनी बंद पड़ी हैं, अब उन पे अगर वही काम चलना शुरू हो जाए तो उसके असरात जो हैं ऐसे ऐसे दूसरे कारोबारों में आएंगे और उसमें गरीब आदमी का भला होगा। अभी तो चंद लोग हैं, अगर 100 में से 10% जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस हालात में नजायज़ मुनाफाखोरी से। 90% लोग जो है ना, वो बेचारे रोज़ बरोज़ डाउन होते जा रहे हैं। आखिर में कुछ पैगाम? सर पैगाम यही है, हाथ जोड़ के अपने इदारों से, कि खुदारा अपने मुल्क को संवारने की कोशिश करें, ना कि आपस की लड़ाइयों में गरीब आदमी को आप दबाते जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम तो जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। और लेकिन जो बंदा यहाँ तनख्वाहदार तबका है, इस्लामाबाद की आप मिसाल ले लें, जो बंदा 50-60 हज़ार रुपया 70 हज़ार की तनख्वाह लेके इधर बच्चे पाल रहा है, वो यकीन करें, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि वो 20 तारीख के बाद 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार उधार ले रहे हैं और यही उधार उसको उसके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। जो अभी मैंने 2-3 बंदों से बात की, 2-2 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए 4-4 बेचारे मकरूज होकर फिर रहे हैं, जो तनख्वाहदार तबका है। कारोबारी तबके को तो छोड़ें, उसके तो खर्चे ही इतने हैं, पूरे ही नहीं हो रहे। और इसमें एक आपको और बात भी बताऊं, मेरा तलक क्योंकि मंगवाल से है और हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूरोप में हैं, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में। अब यहाँ जो लोग जिनके पास 40-50-30 लाख 40 लाख रुपया था, वो यहाँ इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, चाहे वो खुशाब हो, चाहे वो मंगवाल हो, चाहे जहाँ जोराबाद हो। वो कहते हैं जी चुप करके पैसे एजेंट को दो और इस मुल्क से अल्लाह हाफिज़ कह अल्लाह दो। हाफ़िज़ कर। नहीं बस साहब, ये ऑफिस तो आपका ज़ाती है,
جنہوں نے کرائے پہ آفس لیے ہوئے ہیں وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے؟ بھٹو صاحب وہی تو بتا رہا ہوں، جن کے کرائے پہ آفس ہیں 80 ہزار 1 لاکھ کرائے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس امپلائی کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ڈیلی بیسس پہ آفسوں کے خرچے ہیں، وہ افورڈ ہی نہیں کر رہے سر۔ ہمارے پراپرٹی والے 50 to 60% بندے جو ہیں وہ یہاں سے وائنڈ اپ یعنی کر کہ گئے وائنڈ ہیں، اپ کریں۔ وائنڈ اپ کر گئے ہیں۔ اچھا بہت مہربانی، شکریہ جوید، آپ آپ کا نے ہمیں شکریہ ٹائم سر، دیا۔ آپ ہمارے علاقے کی آواز ہیں، آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ تھینک یو جی۔ اور یہ تھے ملک جوید جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ایک ویڈیو کے ساتھ تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے میزبان اینکر شریف بھٹو کو جی 10 اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔